उत्तर प्रदेश के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है? क्या है वहां का विकास मुद्दा जो आधार बनेगा वोटरों को लुभाने के लिए? क्या विपक्ष की घेराबंदी रोक पाएगी हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी का विजय रथ, या फिर से वहां पे यह चौथी बार भी मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी विजय पताका लहराएगी? क्रांति की भूमि कहे जाने वाले मेरठ में राजनीतिक क्रांतियां भी कम नहीं हुई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की बात करें तो यह लंबे समय से भाजपा की झोली में है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के बारे में, जहां से 2024 में कौन सा प्रत्याशी, कौन सा पार्टी के उम्मीदवार जीतेगा। लोकसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने से ज़्यादा का समय बाकी हो, लेकिन मिशन 2024 को लेकर अभी से तैयारियां तेज हो गई है। 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार पश्चिमी के क्षेत्रों वाली सीटों पर सभी राजनीतिक दलों का फोकस पहले से ज़्यादा है। इसमें एक सीट है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट। क्रांति की भूमि कहे जाने वाले मेरठ में राजनीतिक क्रांतियाँ भी कम नहीं हुई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की बात करें तो यह लंबे समय से भाजपा की झोली में है। पिछले 3 चुनाव से यहां भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल का कब्जा है। वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा के हाजी याकूब को मात देकर उन्होंने अपनी हैट्रिक लगाई। परंपरागत रूप से 2024 में भी यह सीट भाजपा की ही मानी जा रही है। लगातार 3 बार भाजपा की हैट्रिक को लेकर विपक्षी खेमे में चिंता की लकीरें बढ़ गई है। हालांकि इस बार भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए सपा ने रालोद से और कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन रालोद अब छोड़कर जा चुका है। अब देखना यह है कि भाजपा की विजय रथ को रोक पाने में विपक्ष कितना कामयाब हो पाएगा। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। 1857 में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखने वाला शहर मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। देश में पहले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन इसके अगले चुनाव में इमरजेंसी के खिलाफ चली लहर जनता पार्टी के हक में गई। हालांकि 1980, 1984 में कांग्रेस की ओर से मोहसिना किदवई और 1989 में जनता पार्टी ने ये सीट जीती। 1990 के दौर में देश में चला राम मंदिर आंदोलन का मेरठ में सीधा असर दिखा और इसी के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। 1991, 1996, 1998 में यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता अमरपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1999, 2004 में क्रमशः कांग्रेस और बसपा ने यहां से बाजी मारी। हालांकि 2009 और 2014 में फिर यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शाहनवाज खान सांसद चुने गए, जो लगातार 1962 तक मेरठ की सीट पर काबिज रहे। 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के महाराज सिंह भारती ने चुनाव जीता। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और शाहनवाज खान एक बार फिर सांसद चुने गए। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के कैलाश प्रकाश चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1980 और 1984 के चुनाव कांग्रेस के मोहसिना किदवई सांसद चुने गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के हरीश पाल ने चुनाव जीता। 1991, 1996, 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी और यहां से लगातार 3 बार अमरपाल सिंह संसद बने। 1999 में भाजपा के हाथ से सीट चली गई और एक बार फिर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना सांसद चुने गए। 2004 के चुनाव में ये सीट बसपा की झोली में चली गई और यहां से हाजी शहीद जीतकर सांसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में फिर भाजपा वापसी की। भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने लगातार 3 बार चुनाव जीते। राजेंद्र अग्रवाल 2009, 2014 और 2019 में भी सांसद बने। पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मेरठ हापुड़ में भाजपा लगातार 3 बार से जीतते आ रही है। वर्तमान में मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल सांसद है। 2014 के चुनाव परिणाम की बात करें तो
उस समय देश भर में मोदी लहर चल रही थी, जिसमें लगातार भाजपा के प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। उनमें से एक थे राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल को 2014 के चुनाव में 5,32,981 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद साइद अखलाक को 3,06,55 वोट मिले थे। यहाँ से सपा के शाहिद मंसूर तीसरे नंबर पे थे। इन्हें 2,11,759 वोट पर ही संतोष करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराई थी। हालांकि उस समय जीत में अंतर बहुत कम रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले थे। वहीं गठबंधन प्रत्याशी हाजी याकूब को 5,81,455 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने हैट्रिक बनाकर मेरठ सीट पर कब्जा बरकरार रखा। पश्चिमी यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले मेरठ में दलित मुस्लिम बहुल वोटरों का वर्चस्व है। 2019 की आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां करीब 5,64,000 मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा जाटव भी इस शहर में खासा असर रखते हैं। इनकी आबादी करीब 3,14,788 है। वाल्मीकि समाज की बात करें तो 5,87,000 के आसपास इनकी आबादी है। मेरठ लोकसभा सीट पर ब्राह्मण 1,18,000, वैश्य 1,83,000, त्यागी समाज के लोगों की 41,000 की आबादी है। पिछड़े वर्ग में जाटों की आबादी करीब 1,30,000 के आसपास है। वहीं गुज्जर समुदाय के लोगों का भी खासा जोर है। इनकी आबादी करीब 5,63,000 है। सैनी समाज की आबादी 41,150 है। प्रजापति समाज की आबादी 46,800 है। पाल समाज की आबादी 27,000 और कश्यप समाज की आबादी 30,000 के आसपास है। मेरठ लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें हापुड़, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण शामिल है। हापुड़ विधानसभा की बात करें तो ये सीट भाजपा के कब्जे में है। 2022 के चुनाव में सीट से विजय पाल अड़ती चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। किठौर विधानसभा सीट से वर्तमान सपा के शाहिद मंसूर विधायक हैं। इन्होंने भाजपा के सत्यवीर त्यागी को चुनाव में हराया था। मेरठ कैंट विधानसभा सीट से भाजपा के अमित अग्रवाल विधायक हैं। मेरठ शहर की बात करें तो इस सीट से सपा के रफीक अंसारी विधायक हैं। इन्होंने भाजपा के कमल दत्त शर्मा को 26,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में भाजपा ने कमल खिलाया है। यहां से सोमेंद्र तोमर विधायक हैं। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरठ लोकसभा सीट से कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतता है, कौन सा जात का कार्ड खेलेंगे या फिर विकास मुद्दा को आधार बनाया जाएगा जिससे वोटरों को लुभाया जाएगा। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा क्या वोटर यहाँ पे जातीय समीकरण को देखते हुए वोट करेंगे या विकास के मुद्दा के आधार पर वोट करेंगे या फिर क्षेत्र में उतरे हुए लोकसभा के प्रत्याशियों में से किसी एक अच्छे छवि वाले सांसद को चुनेंगे। बाकी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके इस मेरठ लोकसभा क्षेत्र में कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार बेहतर है और इस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला साबित हो सकता है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।